स्वागत है आप सभी का खबरें धनाधन आप देख रहे हो और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं। श्योपुर में सांसद अनूप मिश्रा ने एक बड़ा बयान दिया है। बीजेपी की हार को लेकर उन्होंने कहा है कि बीजेपी खुद से नहीं हारी बल्कि कार्यकर्ताओं के चलते हारी। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि चेहरे चुनाव में वोट नहीं दिलाते, कर्म से वोट मिलते हैं। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। गोविंद सिंह ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि शिवराज के चुप रहने के कारण बीजेपी सरकार में घोटाले। आरएसएस नेताओं के घोटालों में शामिल होने की वजह से शिवराज ने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने कहा कि घोटाले रुके नहीं और इसी वजह से कई सोसाइटियां बंद हो गई। कर्ज माफी पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के आरोप पर कृषि मंत्री सचिन यादव ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। उनकी सोच में किसान न पहले था न अब है। 11 दिसंबर के बाद सोशल मीडिया पर शिवराज की फैन फॉलोइंग बढ़ी है। 50 दिन में 1,60,000 से ज्यादा सोशल मीडिया फॉलोअर्स बढ़े हैं। बता दें कि सीएम कमलनाथ के फॉलोअर्स महज 1,72,000। पूर्व मंत्री कुसुम महदेले ट्वीट पर लाइक और कमेंट न मिलने से नाराज हो गई। उन्होंने कहा है कि अच्छे विचार से नहीं बल्कि हैसियत और पद से लाइक्स मिलते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने सरोज पांडे के जोकर वाले बयान पर पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव लड़ा गया और जीत हासिल की गई। उन्होंने कहा कि सरोज पांडे को यह समझना चाहिए कि जनता ने मोदी और अमित शाह को नकार दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने बदलावपुर मामले पर ट्वीट कर पिछली सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भाई किस बात का बदला क्या किया था आप लोगों ने, कोई अपराध किया था क्या? अपराध नहीं किया है तो घबराइए नहीं, बदलावपुर में इंसाफ तो होके रहेगा। गरियाबंद में विधायक डमरूधर पुजारी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि सूपेबेड़ा में किडनी की बीमारी से 1-2 से ज्यादा मौतें नहीं। एमपी में प्रियदर्शनी राज्य को कमान देने की मांग कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने उठाई है। तोमर ने कहा है कि आम जनता की मांग है कि प्रियदर्शनी राजनीति में आए। बताएं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने ड्राइवर्स की ड्रेस कोड तय कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक विभाग ने ड्राइवर्स के लिए हल्के नीले रंग की शर्ट या टी शर्ट और काले रंग की पैंट ड्रेस के तौर पर चुनी है। भोपाल में सरकार ने ढोल मंजीरों का पैसा वापस मांग लिया है। दरअसल बीजेपी सरकार में ढोल मंजीरों के लिए 57 करोड़ की राशि जारी की गई थी। ये राशि 22,824 ग्राम पंचायतों को जारी की गई थी। ये पैसा भजन मंडलियों को प्रोत्साहन के रूप में दिया गया था। बीजेपी के लोकसभा सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने पन्ना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि प्रदेश में वर्तमान में 3 मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और सिंधिया। बताएं कि सवर्णों का आरक्षण कब लागू करेंगे। अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा रद्द हो गया है। ये जानकारी नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने दी। बताएं कि 10 फरवरी को सागर में शाह का कार्यक्रम था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को जगदलपुर आ रहे हैं, जहां एयरपोर्ट पर वो बस्तर के प्रमुख कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से ओडिशा के भवानीपटना जाएंगे। 8 फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले रायपुर में भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी प्रोजेक्ट के विस्तार का फैसला किया गया। पहले चरण में 9,960 गांवों में प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी। छतरपुर में कांग्रेस के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। दिनेश गुर्जर ने कहा कि अगर बीजेपी के लोग आपसे वोट मांगने आएंगे तो उनसे गंगा जल की कसम खिलाकर पूछना कि उनके किस नेता ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी की है। शिवराज सिंह ने कर्ज माफी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व सीएम का कहना है कि कर्ज माफी को लेकर सरकार ने किसानों से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब तक किसानों के खातों में पैसा नहीं पहुंचा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान सोमवार को हरदोई पहुंचे और अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को चुनाव जीतने के लिए जीत का मंत्र दिया। साथ ही विपक्षी पार्टियों पर जबरदस्त हमला बोला। शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव को चुनाव न बताकर धर्म युद्ध बता दिया। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी प्रशासनिक सर्जरी कर दी गई। 12 जिलों के कलेक्टर्स को बदला गया। इसके साथ ही मंत्रालय में व्यापक पैमाने पर फेरबदल हुए हैं। देर रात जारी आदेश के मुताबिक 42 अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए, जिनमें 2 IFS अधिकारी भी प्रभावित हुए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रायपुर मेडिकल कॉलेज के OSD डॉक्टर पुनीत गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है। बताएं कि पुनीत गुप्ता पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के दामाद हैं। अंतागढ़ टेप कांड पर FIR के बाद पुनीत गुप्ता की ओर से सोमवार को कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई गई है। अब इस आवेदन पर 6 फरवरी को सुनवाई होगी। ये याचिका कौन सी कोर्ट में जाएगी, ये 5 फरवरी को तय हो जाएगी। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बड़वानी से, जहां पर विजय लक्ष्मी साधो मंत्री का बयान सामने आया है। कामकाज ठीक नहीं हुआ, इसीलिए राशि वापस मांगी है। मुझे आज तक किसी भी पंचायत में
ढोल मंजीरे नहीं दिखे हैं। राशि का सही उपयोग हो, सरकार की ये मंशा है और सभी जिलों से जानकारी मांगी गई है। नई सरकार है तो नई नीति भी बनाएंगे। मंत्री विजय लक्ष्मी साधो की तरफ से बयान। होंगे अगर राशि मांगी है तो वो वास्तविकता में ठीक ठाक नहीं हुआ होगा काम, इसीलिए तो राशि मांगी है ना। तो उसको जन मंडियों को ऐसी जरूरत लगी रही है गांव-गांव में, और वो लोग देखो भाई, मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, मैंने भी अपने एरिया में देखे, एक भी पंचायत में कोई ढोल मुझे नज़र नहीं आए। तो जिस काम के लिए अगर दिए थे, कई तो कलेक्टर साहबान लोगों के पास भी राशि रखी है, तो वास्तविकता में इसको सही उपयोग हो, ये सरकार चाहती है। बड़वानी के सेंधवा में आयकर विभाग ने छापा मारा, 3 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई चल रही। सिंगरौली में बेकाबू ट्रेलर ने ऑटो और कार को टक्कर मार दी, जिससे कि ऑटो चालक की मौत हो गई, जबकि करीब 12 लोग घायल। शिवपुरी में डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे कि बाइक पर सवार मां बेटे की मौत हो गई। साक्षी मेडिकल कॉलेज के छात्रों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि छात्रों को मेडिकल कॉलेज में दाखिले दिए जाएं। जबलपुर में इंजीनियरिंग छात्र ने ड्रोन बनाया है, जिसे खेतों में दवा का छिड़काव किया जा सकता है। बताएं कि इस ड्रोन में 30 लीटर पेस्टिसाइड लेकर छिड़काव किया जा सकता है। दिल्ली में खेत में नवजात का शव मिला, शव को ग्रामीणों ने देखा, पुलिस को खबर की। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। जबलपुर में स्वाइन फ्लू के अब तक 13 संदिग्ध मरीज और 3 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। डॉक्टर्स की माने तो बरसात और नमी से बढ़ने वाले स्वाइन फ्लू के वायरस का इस तरह से बेमौसम बढ़ना चिंताजनक। डिंडौरी जिले के मनेरी गांव में एक शव मिला है, शव पर चोट के निशान है। पुलिस ने हत्या की आशंका जाहिर की। नीमच में यातायात सप्ताह के तहत पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। पुलिस ने ट्रैफिक नियमों की लोगों को जानकारी। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जेल एडीजी जीआर मीणा मारपीट के मामले में मंत्री बाला बच्चन ने संज्ञान ले लिया है। कहा है कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गुना में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर दिव्यांगों ने धरना दिया। दिव्यांगों ने स्वास्थ्य विभाग पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। शिवपुरी के कोलारस में पूरन खेड़ी टोल प्लाजा मामले में नया मोड़ आ गया है। टोल मैनेजर ने कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का एक खत वायरल किया है, जिसमें 22 डंपर को टोल फ्री करने के लिए कहा गया है। कोलारस से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के लेटर हेड पर लिखे गए इस खत में 9 वाहन खुद वीरेंद्र रघुवंशी के नाम पर दर्ज हैं। टोल मैनेजर का कहना है कि खुद को वीरेंद्र रघुवंशी का रिश्तेदार बताने वाले गोलू रघुवंशी ने उसे यह खत भेजा था। इंदौर में युवक की हत्या से नाराज लोगों ने डीआईजी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। डिंडौरी में विकास कर के नाम पर नगर परिषद के जरिए अवैध वसूली की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरे प्रदेश में सिर्फ डिंडौरी ही एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर विकास कर के नाम पर नगर परिषद के गुर्गे मनमाने तरीके से अवैध टैक्स वसूलते हैं। नीमच में ढोटा चूरा के निष्टीकरण की पॉलिसी स्पष्ट नहीं है, जिसके चलते किसान असमंजस में हैं। नई सरकार के आने के बाद अभी फैसले होने बाकी हैं और इस पर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा ने सरकार को घेरते हुए जल्द फैसले लेने की मांग की। नीमच की टीना मालवीय ने बड़ी मिसाल पेश की है। नायब तहसीलदार का ओहदा पाया है, जिसके बाद आज गांव में जश्न का माहौल है। दरअसल बांछड़ा समुदाय की टीना मालवीय ने सामाजिक कुरीतियों को पीछे छोड़कर नायब तहसीलदार के मुकाम तक भी पहुंची। टीना बांछड़ा समुदाय की पहली बेटी हैं, जिनका प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ है। बता दें कि समुदाय में बच्चियों से देह व्यापार कराने का प्रचलन है। रायपुर पुलिस ने आईबी ऑफिसर के बेटे को व्यापारी की बेटी का दैहिक शोषण करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। आईबी ऑफिसर के बेटे का नाम प्रशांत शर्मा है। उसने शादी का झांसा देकर व्यापारी की बेटी का बीते 6 महीने से दैहिक शोषण किया। राजधानी की आधी आबादी को आज शाम पानी नहीं मिल पाएगा। रायपुर के रावण भाटा के फिल्टर प्लांट के 80 MLD प्लांट में ट्रांसफार्मर लगाने और 750 mm व्यास पाइप लगाने के लीकेज का मेंटेनेंस काम आज किया जाएगा। मेंटेनेंस के चलते सप्लाई नहीं हो पाई। सूरजपुर में जामवंत योजना अब तक शुरू नहीं हो पाई है। बता दें कि जिले में योजना के तहत भालुओं के लिए भोजन पानी की व्यवस्था की जाती है, लेकिन विभागीय उदासीनता की वजह से योजना शुरू तक नहीं हो पाई। रायपुर में सरिये से भरे ट्रक की चोरी के 2 मामलों में पुलिस को सफलता मिली। खमतराई पुलिस ने 17 लाख के सरिये से भरे 2 ट्रक की चोरी के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर रेंज में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी राइफल्स मिली हैं। इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। बस्तर पुलिस जांच जारी होने के बाद कहते हुए कुछ भी बोलने से इनकार कर। सुकमा जिले के पुटटेपाड और तारी गुडेम मुठभेड़ के बाद पुलिस को पाकिस्तान में जर्मन तकनीक से बनी G3 राइफल्स मिली थी। सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच में जुटी हैं। गौरतलब है कि इससे पहले बिहार के रजौली में माओवादियों के पास मेड इन पाकिस्तान गोलियां मिली थी।
रायपुर में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया। भोपाल में पानी को लेकर हाई अलर्ट के हालात हैं। अभी से ही राजधानी के डैम सूखने लगे हैं। जलस्तर कम हो गया है। कलियासोत डैम का जलस्तर न्यूनतम से सिर्फ 3 फीट ऊपर है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो गर्मियों में हालात बिगड़ सकते। भोपाल में फ्लाइट में खाने में कॉकरोच निकलने के मामले में एयर इंडिया ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बताएं कि भोपाल के यात्री के खाने में कॉकरोच निकला। जांजगीर चांपा में महामाया इंटरप्राइजेस में चोरों ने धावा बोलकर 93,000 रुपए नकदी समेत एक लैपटॉप हार्ड डिस्क चुरा ली। वारदात के बाद पुलिस जांच में जुटी। सतना पुलिस पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि पुलिस ने बच्चा चोरी कर भाग रहे शख्स को बिना कार्रवाई किए छोड़ दिया। दरअसल बच्चा चोरी कर भाग रहे शख्स को पब्लिक ने पकड़कर पुलिस को सौंपा था। कतला में एक आश्रय गृह यौन शोषण मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की टीम शहर पहुंची। बताएं कि ब्रजेश चौहान, रविंद्र मोरे और आशीष कपूर जांच के लिए पहुंचे थे। इंदौर में दुकानों में कल रात भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से 10 दुकानें जलकर खाक हो गई। मौके पर बाद में दमकल की गाड़ियां पहुंची, आग को बुझाया। इस आग लगने की वजह से घटना में लाखों रुपए का नुकसान। छतरपुर में पैसों के विवाद को लेकर बदमाशों ने दुकान पर फायरिंग की। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये फायरिंग थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर बदमाशों ने की थी। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार। मंदसौर में सड़क हादसे में 6 बच्चे घायल हो गए। बता दें कि पिपलिया मंडी के पास डुंगलावदा में एमपी पब्लिक स्कूल की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गुना में शराबी और 9 आरक्षकों के बीच हंगामा हो गया, विवाद हो गया। शराब के नशे में युवक ने आरक्षकों पर कमेंट किया, जिसके बाद आरक्षकों ने शराबी को थप्पड़ जड़। रायपुर में पत्रकार के साथ हुई मारपीट पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी की कड़ी निंदा की है। सीएम ने कहा है कि बीजेपी को अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है, बल्कि जिसने घटना को अंजाम दिया उसे फूल मालाओं से लाद कर सम्मान दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र के लिए लोगों के मन की बात जानने के लिए भाजपा दफ्तर एकात्म परिसर से 3 संकल्प रथ रवाना किए गए। बीजेपी देश भर में यह अभियान चला रही है। ग्रामीणों को पेंशन नहीं मिलने से नाराज रामपुर विधायक ननकीराम कंवर ने सोमवार को कोरबा जनपद पंचायत के सामने धरना दिया। ननकीराम कंवर ने कहा कि वे प्रशासन को 1 महीने का समय दे रहे हैं। अगर इस 1 महीने में पेंशन प्रकरण का निपटारा नहीं हुआ तो वे विधानसभा में आवाज बुलंद करेंगे। मध्य प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को वैध करने के मामले में शिवराज सिंह चौहान को बड़ा झटका लग सकता है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने जनहित याचिका पर अब कमलनाथ सरकार से धारा 15A को लेकर पक्ष रखने की बात कही। रीवा में प्रियंका गांधी के खिलाफ बीजेपी नेताओं के द्वारा अभद्र टिप्पणी का मामला गर्माता जा रहा है। नाराज कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय में FIR दर्ज करने के लिए एक ज्ञापन दिया। धार में प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने जिला योजना समिति की बैठक ली। इस बैठक के बाद मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं को हर वर्ग तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। आगरमालवा के सालरिया गौ अभ्यारण्य का सांसद रोडमल नाकर ने दौरा किया और अभ्यारण्य की जानकारी ली। मीडिया से बात करते हुए सांसद ने कहा कि गौ अभ्यारण्य बूचड़ खाना बन गया है। सांसद ने गौ अभ्यारण्य में अव्यवस्थाओं को लेकर जन आंदोलन की चेतावनी दी। बालावद में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर एसपी ने कहा है कि दुर्घटनाओं में कमी लाने की दिशा में काम किया जा रहा है। खरगोन के महेश्वर में 3 दिनों तक चलने वाले निमाड़ उत्सव का रंगारंग शुभारंभ हो गया। निमाड़ उत्सव का शुभारंभ प्रदेश की संस्कृति और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो। जांजगीर चांपा के हाई स्कूल मैदान में सोमवार से 3 दिवसीय जाजवल्य देव लोक महोत्सव और एग्रीटेक कृषि मेले की शुरुआत हुई। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने इसका शुभारंभ किया। झीरम घाटी हत्याकांड मामले में जांच के लिए गठित हाईकोर्ट जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाले आयोग के कार्यकाल को 31 दिसंबर 2019 के लिए बढ़ा। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर देश भर के अधिवक्ता 12 फरवरी को काम बंद रखेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के स्टेट बार काउंसिल और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन 12 फरवरी को काम बंद कर कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। और इसी के साथ खबरें तनातन के बुलेटिन में इतना ही। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों को देखना चाहते हैं, लॉग ऑन कीजिए news18mpcg.com। फेसबुक पेज है /news18mp, ट्विटर हैंडल हमारा है @news18mp और यूट्यूब चैनल है /news18mp छत्तीसगढ़। नमस्कार।